सभी उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरणार विंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन धनी, आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, संत तुलसीदास जी का ये दोहा हम सब ने पढ़ा और सुना भी है। वंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज, जासु वचन रवि कर निकर। संत तुलसीदास जी रामचरितमानस का जब लेखन करते हैं तो सबसे पहले अपने गुरुदेव की वंदना करते हुए सोरठा छंद में ये लिखा है कि मैं अपने सतगुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो मनुष्य के रूप में साक्षात भगवान हैं और कृपा सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं। उनके वचन सूर्य की किरणों के समान हमारे हृदय के महान मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने में सक्षम है। गुरुदेव के वचनों से हमारे हृदय से मोह का नाश होता है, अज्ञान का नाश होता है और हृदय में उजाला हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। हमें आज श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की असीम कृपा से साकार सतगुरुदेव मिले हैं, जो नित्य प्रति अपने वचनों से हमारे हृदय के अंधकार को, अज्ञान को समाप्त करते हैं, साकार दर्शन देते हैं। हर प्रकार की कृपाएं करते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें इनकी चरण शरण मिली है। गुरुदेव की शरण जब मिल जाती है तो मन में कोई संशय भ्रम नहीं रहता। गुरुदेव की एक दृष्टि हमारे जीवन के कई जन्मों के पापों का नाश कर देती है। कई प्रकार के हमने पाप कर्म किए होते हैं
पिछले जन्मों में भी, पर जब गुरुदेव की शरण में श्री चरणों में मस्तक धरकर उनकी कृपा आशीष पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, तो गुरुदेव केवल एक दृष्टि से निहाल कर देते हैं, अनेकों पापों का नाश कर देते हैं। तो इतना असीम सौभाग्य प्राप्त करने के बाद हमें क्या करना है? हमारे लिए हमारे गुरुदेव ने क्या विधान रखा है? फरमाया है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हमारे लिए सतगुरुदेव की श्री मूर्ति का दीदार, मस्तक में उनका ध्यान, यही हमें करना है। ध्यान किसका करना है? ध्यान गुरुदेव का करना है। जो साक्षात दर्शन हम दरबार में जाकर करके आए हैं, उन दर्शनों को मस्तक मध्य में विराजमान करना है। और मूल पूजा क्या है? सतगुरु के चरणों की पूजा, गुरुदेव के श्री चरणों की पूजा मूल पूजा है। हम ऐसे भी पहले श्री गुरु महिमा में गायन किया करते थे कि किए यथाविधि गुरु की पूजा, शेष रहे कर्तव्य न दूजा। सतगुरु की जब सही ढंग से यथाविधि जैसा चाहिए उस प्रकार से गुरु की जब पूजा कर ली, तो उसके बाद हमारा कोई कर्म धर्म शेष नहीं रहता, क्योंकि सतगुरु के चरणों में सर्व सुख समाये हैं। 68 तीर्थ भी गुरु चरणों में समाये हैं। हर प्रकार की कृपाएं श्री चरणों से प्राप्त होती हैं। श्री चरणों की धूली कितनी, उसकी कितनी महिमा है। भवरोग विनाशक चरण धूली। फिर फरमाते हैं, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। हम किसी ना किसी मंत्र को अपने जीवन में धारण करते हैं कि हम इस मंत्र का जाप करेंगे तो हमारे सकल कार्य सिद्ध हो जाएंगे। हमारे लिए सर्वोत्तम मंत्र सतगुरुदेव की श्री आज्ञा है। गुरुदेव के मुखारविंद से निकला हुआ वाक्य हमारे लिए वो मंत्र, मूल मंत्र होना चाहिए। अर्थात सतगुरुदेव की आज्ञा में सेवक अपने आप को न्यौछावर कर दे, वो गुरुमुख कहलाता है। फिर फरमाते हैं कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और मोक्ष है कर्म बंधनों से मुक्त होकर संसार सागर से पार होना, पुनः जन्म मरण के चक्कर में ना आना पड़े, ऐसी क्रिया करना, इस प्रकार का कर्म करना कि हमें पुनः संसार में जन्म मरण में ना आना पड़े। तो वो कब होता है? जब गुरुदेव की कृपा प्राप्त होती है। सतगुरुदेव की कृपा मोक्ष के लिए सर्वसमर्थ है। संत सहजोबाई जी अपने गुरुदेव के श्री चरणों के विषय में इस प्रकार उनका गुणगान करते हैं
के गति मति पलटे गुरुपद पर से। सतगुरुदेव के श्री चरणों को स्पर्श करने से दास की गति और मति, बुद्धि भी पलट जाती है और गति का अर्थ है उसका हाल, गुरुमुख का जो हाल है वो भी पलट जाता है, दशा पलट जाती है। गुरुपद पर से त्रिभुवन दर से, सतगुरु के चरण कमलों में त्रिभुवन के तीनों लोकों के दर्शन होते हैं। गुरुपद पर से ब्रह्म विचारा, गुरु के श्री चरण कमलों को स्पर्श करने से ब्रह्म विचार, ब्रह्मा का विचार आता है, परमपिता परमात्मा और आत्मा, इस सब का ज्ञान होता है। महापुरुषों ने एक जगह इस प्रकार बताया है कि समुद्र बिलोर शरीर हम देखिया एक वस्तु अनूप दिखाई, गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक भेद न भाई। ये महापुरुष गुरु नानक देव जी के वचन हैं कि जब मैंने अपने शरीर रूपी समुद्र का मंथन किया, अपने शरीर के भीतर ध्यान किया, ये अंतर्मुख ध्यान की बात है। जब अंतर्मुख ध्यान किया तो मैंने क्या देखा, एक अनुपम वस्तु मुझे दिखाई दी है। वो क्या है कि गुरु गोविंद है, गुरु ही परमपिता परमात्मा है और परमात्मा ही गुरु है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, गुरु में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। इसलिए गुरु की कृपा का कभी बदला नहीं चुकाया जा सकता। गुरुपद पर से माया छाड़े, माया भी छूट जाती है हृदय से, माया का प्रभाव समाप्त हो जाता है जब हम सतगुरु के चरणों को अपने हृदय में धारण करते हैं। हमें गुरुदेव की आज्ञा का नित्य प्रति पालन करना है। हमारे लिए हमारे गुरुदेव ने भक्ति का बहुत आसान मार्ग हमें दिया है। सतयुग में हजारों वर्ष तक प्राणी तप किया करते थे और सख्त तप किया करते थे। ऐसे ही नहीं, गर्मी में आग जलाकर पास बैठना और सर्दी में जल के भीतर खड़े होकर कभी एक टांग पर ध्यान करना, कठोर तप करना, शरीर को दुखी करते थे और हजारों वर्ष तक तप करते थे। तब कहीं जाकर इस सच्चे नाम की प्राप्ति होती थी। ये जो नाम हमें सहज ही गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हो गया, ये जो अनमोल हीरा लाल जवाहर हमारे गुरुदेव ने हमारी झोली में डाला है, इसकी कीमत हमने जाननी है। ये गुरुदेव की अहेतु की कृपा है, अहेतु बिना कारण। गुरुदेव का जितना भी उपक्रम है, जितनी भी परिश्रम है, उनका केवल एक ही लक्ष्य है कि उनके गुरुमुख भक्ति की राह पर चले, संसार में दुखी ना हो, संसार के सुखों में ना फंसें, दुखों में ना कलपते रहें। केवल नाम का ओट आसरा लेकर भजन सिमरन करके अपने इस जीवन को सुखी बनाएं, ये जीवन भी सुख से बिताएं और इनका आगे भी पार उतारा हो, भवसागर में भी इनको कोई दुख सुख महसूस ना हो। संसार सागर, भव सागर, संसार का सागर, इसमें कौन से
जो लहरें हैं वो कौन सी हैं? जब हम कभी सुख में बहुत उछलते हैं और दुख में जब बहुत रोते हैं, यही ऊंच नीच भवसागर की लहरें हैं। कभी हम गहरे विषाद में चले जाते हैं, कभी हम हर्ष में बहुत उत्साहित हो जाते हैं। तभी गुरुदेव हमें कहते हैं कि हर्ष और शोक से न्यारे रहना है, एक समान रहना है। अब हमने जब श्री गुरुदेव का दामन पकड़ा है, सतगुरुदेव ने हमें अपनी चरण शरण में लिया है, तो हमने अपने भीतर में अपने आप को देखना है कि क्या हम गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बना रहे हैं। क्या हम अपने जीवन को भक्ति की राह पर क्रियात्मक रूप से चला रहे हैं, इसका ध्यान करना है प्रेमियों। संसार के किसी कार्य व्यवहार से सतगुरुदेव मना नहीं करते, सब जिम्मेदारियां पूरी करने को कहते हैं। और जो गुरुमुख होते हैं, सतगुरु का ओट आसरा लेकर संसार के कार्य व्यवहार भी करते हैं, पर हाथ पांव से काज कर चित्त निरंजन नाल, हृदय में हमेशा सतगुरुदेव की याद बनी रहती है। ये कब होता है? जब नियम पूर्वक गुरुदेव के बताए हुए नियमों की श्रद्धा से परिपालना की जाती है। पांचों नियमों की श्रद्धा से पालना करनी है, गुरुदेव को अपने मस्तक मध्य में विराजमान करना है, हर कार्य में उनकी सुमति लेनी है। जो भी हम संसार के कार्य करते हैं, उसमें भी गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हुए सब कार्य करने हैं। तो गुरुदेव की आशीर्वाद हर कार्य को सफल करेगी, हमारा जीवन सुखी होगा, लोक सुखी होगा, परलोक सुहेला होगा, सतगुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त होगी, जो कि हमारे इस जन्म का मेन लक्ष्य है। अगर सतगुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है तो किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, किसी भी वस्तु की, ना इस लोक में ना परलोक में। गुरुदेव यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे से आगे बढ़े। जैसे पिता अपने पुत्र को अपने स्थान से ऊपर देखकर खुश होता है, उसी प्रकार ये हमारे परम पिता हैं। हमें संसार में रोता हुआ बिलखता हुआ नहीं देख सकते। ये चाहते हैं कि हम भक्ति मार्ग पर चलें, हमारी उंगली थाम कर हमें भक्ति मार्ग पर आगे से आगे, उत्तरोत्तर, ऊपर से ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। हमारा हाथ थाम कर हमें भक्ति की मंजिलों को तय करवाते हैं, आगे से आगे। पर अगर हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। और जब तक गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके अपने जीवन को आनंदमय नहीं बनाया, तब तक पार उतारा नहीं होना, मनुष्य जन्म में निस्तारा नहीं होना। ये एक बात गांठ में बांध लो कि जब तक मनुष्य जन्म का लक्ष्य हम हासिल नहीं करते तो बार बार जन्म लेना मरना पड़ेगा। हाँ, ये अवश्य है कि अगर हम भक्ति की राह में चलते चलते हमारा शरीर छूट जाता है, तो जिस प्रकार एक विद्यार्थी पुस्तक पढ़ते हुए रात्रि को सो जाता है, पुस्तक खुली की खुली उसके पास पड़ी रह जाती है, और जब वो प्रातःकाल उठता है तो जहाँ तक उसने पढ़ा होता है उससे आगे की पढ़ाई शुरू करता है। तो अगर हम भक्ति मार्ग में, भक्ति के नियमों में और भजन बंदगी में हमारा ध्यान रहेगा, और मान लो कमाई पूरी नहीं हुई और हमारा शरीर छूट गया, तो पुनः मनुष्य तन अवश्य मिलेगा इस भक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। पर अगर हम नहीं संभले, नहीं जागे, ऐसे ही लापरवाह रहे, भक्ति की राह से लापरवाह रहे, तो फिर 84 लाख योनियों में जा पटकेंगे तो क्या होगा? फिर तो युगों का फेर पड़ जाएगा, बहुत दूर जाके बात पड़ती है। तो इसलिए
गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए हमने अपने जीवन को नियमों के सांचे में ढालना है। गुरुदेव की श्री आरती पूजा, गुरु दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग से प्रीति, हर श्वास सतगुरु का सिमरन और दर्शन ध्यान, इन पांचों नियमों की परिपालना करते हुए अपना जन्म सफल करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की